हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे कि शैक्षणिक संस्कार में कितने संस्कार होते हैं। सबसे पहले जानने के प्रयास करेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि सनातन धर्म के अनुसार भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है, शैक्षणिक संस्कार है। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। तो हम सभी जानते हैं कि संस्कार की अगर बात किया जाए तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। कल हम जाने हैं कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शैक्षणिक संस्कार 6 प्रकार के होते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। शिक्षा का संस्कार जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कई बार पूछा गया है कि शैक्षणिक संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कर्णवेद। कर्णवेद। अब कर्णवेद संस्कार क्या होता है? यह संस्कार कराया जाता है प्रायः स्वास्थ्य एवं बौद्धिक विकास के लिए बच्चों को यह संस्कार कराया जाता है। और इस संस्कार का मुख्य कार्यक्रम है कि इस संस्कार में कर्ण छेदन किया जाता है, यानी कान में छेद किया जाता है। इसीलिए इस संस्कार का नाम पड़ा है कर्णवेद संस्कार। ठीक है। उसके बाद आते हैं विद्या आरंभ संस्कार। शैक्षणिक संस्कार का दूसरा जो संस्कार है वो है विद्या आरंभ संस्कार। आइए हम समझते हैं कि विद्या आरंभ संस्कार में क्या होता है। बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अक्षर का ज्ञान होता है। विद्या आरंभ का मतलब होता है कि बच्चे अक्षर को पहचानने के लिए प्रारंभिक रूप से उसको शिक्षा अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रारंभिक संस्कार, यानी विद्या आरंभ संस्कार। उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को हम लोग जनेऊ संस्कार के भी नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो उपनयन संस्कार को हम लोग जनेऊ संस्कार के नाम से जानते हैं। इस संस्कार के अंदर क्या कर्मकांड होते हैं? देखिए, इससे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में बालक आश्रम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है। इस संस्कार में बालक अपना गृह त्याग कर गुरु के पास आश्रम चल जाते हैं। क्या करने के लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्लियर? उसके बाद आइए वेदा आरंभ संस्कार। वेदा आरंभ संस्कार क्या होता है? देखिए, वेदा आरंभ संस्कार में बच्चों को वेद का जितनी भी पाठ है उसका संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। वेद के शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए इस संस्कार का नाम पड़ा वेदा आरंभ संस्कार। क्लियर? उसके बाद आइए, उसके बाद आता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछे गए हैं। यह संस्कार होता है जब शिष्य का गुरु के समक्ष संपूर्ण शिक्षा पूरा हो जाता है। तो जब शिष्य अपने घर लौटते हैं, लौटने के से पहले शिष्य अपने जो सर पे बाल रहते हैं वो मुंडवा देते हैं गुरु के समक्ष। इसीलिए इस संस्कार का नाम पड़ा केशांत संस्कार। क्लियर? उसके बाद आइए, उसके बाद आते हैं समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है? आइए ये बात समझते हैं। समावर्तन संस्कार में शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शिष्य का या बच्चों का या बालक का शिक्षा पूर्ण रूपेण पूर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। तो आश्रम से घर लौटने के बाद गुरु आज्ञा देते हैं, जाइए आपका शिक्षा पूर्ण हो गया है, आप अपना गृहस्थ जीवन बसा सकते हैं। तो ये होता है समावर्तन संस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए शिक्षा का जो 6 प्रकार के संस्कार है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मेरे YouTube से जुड़े हैं तो मेरे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।